सलीमपुर नाम के एक गांव में भीमा नाम का एक कारपेंटर रहता था। वह बहुत ही सुंदर लकड़ी के फर्नीचर बनाया करता था। भीमा अपने पत्नी के साथ रहता था। भीमा बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और मेहनती था। भीमा के बनाए हुए लकड़ी के सामान लोग दूर दूर से आकर ले जाया करते थे। कुछ सालों से भीमा का कारोबार कम हो गया था। यही सोच सोचकर उसकी पत्नी और भीमा परेशान रहते थे। अजी, इस महीने में बहुत कम कमाई हुई है। ये क्या हो गया है हमारी दुकान को? कुछ सालों से कमाई धीरे धीरे घटती ही जा रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ पार्वती। कोई अच्छा ऑर्डर आता ही नहीं है, जिसकी वजह से कमाई भी नहीं हो रही है। मुझे लगता है कभी ऐसा समय ना आ जाए कि हमें दुकान ही बंद करनी पड़ जाए। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। शुभ शुभ बोलिए। आप देखना, हमारी दुकान पहले की तरह फिर से चल पड़ेगी। हाँ, उम्मीद तो मुझे भी है भाग्यवान, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। हाँ, मुझे लगता है हमारी दुकान को किसी न किसी की नज़र लग गई है। पार्वती, तुम क्या ये फिजूल की बातों का ध्यान देती हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें यह फिजूल की बातें ना सोचकर मेहनत करनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर कोई बड़ा ऑर्डर लाने की कोशिश करता हूँ। क्या पता मुझे कोई ऐसा ऑर्डर मिल जाए जिससे हमारी दुकान फिर से पहले की तरह चल पड़े। इतना बोलकर भीमा घर से काम की तलाश में शहर की ओर निकल जाता है। रास्ते में थोड़ी दूर चलने के बाद भीमा थक जाता है। अरे, मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गया। ऊपर से इतनी गर्मी है। ऐसा करता हूँ, इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। ऐसा कहकर भीमा पेड़ के नीचे आराम करने चला जाता है। तभी उसकी नज़र झाड़ियों के पास पड़ती है। अरे, ये क्या? भला इस जंगल में चमकती हुई चीज़ क्या होगी? जरा पास जाकर तो देखूं। भीमा झाड़ियों के पास जाता है तो उसे एक लकड़ी पड़ी हुई मिलती है जो बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी। अरे, यह लकड़ी तो बहुत ही ज़्यादा खास दिखाई दे रही है। भीमा ने वह लकड़ी अपने हाथ में उठा लिया। अरे वाह, यह तो बहुत ही ज़्यादा चमकने वाली लकड़ी है। लगता है यह कोई जादुई लकड़ी है और इसकी चमक तो जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे वाह भाई भीमा, लगता है यह बहुत ही ज़्यादा महंगी लकड़ी है। भीमा वह लकड़ी लेकर घर आ जाता है। और उस चमकदार लकड़ी के बारे में अपने पत्नी पार्वती को बताता है। पार्वती लकड़ी को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। अजी, आप सही कह रहे हो। इस तरह की चमकदार लकड़ी मैंने कभी नहीं देखी। हाँ पार्वती, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी चमकदार लकड़ी कभी नहीं देखी जो इतनी ज़्यादा चमकदार हो। इसे मैं बाज़ार में बेचकर खूब ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। अजी नहीं, आप इस लकड़ी को बाजार में नहीं बेचेंगे।
यह मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप ऐसा कीजिए, इस लकड़ी से हमारे लिए एक पंखा बना दीजिए। वैसे भी गर्मी का मौसम है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। इस पंखे से हमें गर्मी में कुछ तो राहत मिलेगी। पार्वती के बार बार कहने से भीमा उसकी बात मान लेता है। फिर अगले दिन भीमा उसी चमकदार लकड़ी का पंखा बनाने लगता है और देखते ही देखते शाम तक पंखा बना लेता है। यह लो पार्वती, अब तो तुम खुश हो ना? अरे वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। क्या बेहतरीन पंखा बनाया है आपने। देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब इसे चलाकर तो देखो। जैसे ही पार्वती वह पंखा चलाती है, पंखे से नोटों की बारिश होने लगती है। यह देखकर पार्वती और भीमा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वह समझ ही नहीं पाते कि यह क्या हो रहा है। अरे वाह वाह वाह, पैसा ही पैसा। अरे अरे पार्वती, यह क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा है जी? अरे पार्वती, मुझे लगता है यह पंखा जादुई है। अब तो हमारी लॉटरी लग गई। अरे वाह वाह वाह। शाम तक दोनों सारा पैसा इकट्ठा कर कर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह। अरे पार्वती, मैं कुछ काम से शहर जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और साथ ही हमारे जादुई पंखे का भी ख्याल रखना। यह तो हमारे लिए सोने की मुर्गी के बराबर है। ऐसा कहकर भीमा घर से शहर की ओर चला जाता है। अरे वाह, इस पंखे ने तो हमारी लॉटरी ही खोल दी। एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा सा पंखा चला लेती हूँ और मस्त करारे नोट छाप लेती हूँ और बाजार में जाकर खूब सारा सामान खरीदूंगी। अब तो मज़ा ही मज़ा है, मज़ा ही मज़ा। इतना बोलकर पार्वती पंखा चला देती है। तभी पंखे से नोटों की बारिश होने लगती है। अरे वाह वाह वाह। अब पार्वती के मन में लालच और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वह पंखे को तेज़ और तेज़ और तेज़ कर देती है, जिससे पंखा पूरी रफ्तार से चलने लगता है और नोटों की बारिश होने लगती है। दूसरी तरफ पार्वती का लालच बढ़ता ही चला जाता है। आखिरकार पंखे की तेज रफ्तार होने की वजह से पंखा टूटकर नीचे गिर जाता है। पंखे के नीचे गिरते ही पार्वती के होश उड़ जाते हैं। पंखा अचानक जमीन से गायब हो जाता है और पंखे से निकले हुए जादुई नोट भी वहां से गायब हो जाते हैं। यह सब देखकर पार्वती बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपने लालच में आकर जादुई पंखे से हाथ धो देती है। अरे ये मैंने क्या किया? अपने लालच में आकर मैंने अपने जादुई पंखे को ही खो दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने लालच में आकर अपना खुद का नुकसान कर लिया।